हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन। क्वेरी नंबर 10। द लार्ज रेक्टेंगल shown below has an area of 336 square unit. It consists of 7 congruent rectangular region. Find the perimeter of the large triangle. तो हम यहाँ क्या करते हैं कि एक रेक्टेंगल इसी में का निकाल करके यहाँ पर के इमेजिन कर लेते हैं कि इसी तरीके के रेक्टेंगल्स को इसमें यूज किया गया है ABCD, और इसका लेंथ है L और ये ब्रेथ है क्या, B। यहाँ हमने एज्यूम किया कि जो हमारा लेंथ है वो L है और हमारा जो ब्रेथ है वो ब्रेथ कितना के बराबर है, B के बराबर। तो देखिए ऊपर में 3 रेक्टेंगल लेंथ वाइज रखे गए हैं, L L L, और नीचे में 4 रेक्टेंगल ब्रेथ वाइज रखे गए हैं, B B B एंड B ब्रेथ वाइज। यहाँ पर इसका ये लेंथ L है, ये हमारा ब्रेथ B है और ये हमारा ब्रेथ B है। तो हमें पता है कि रेक्टेंगल के ये जो 7 रेक्टेंगल के मिलाने से जो एक दूसरा रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है उसमें इसका ये नीचे वाला जो साइड है और ऊपर वाला साइड है, इसके दोनों लेंथ तो इक्वल होंगे, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल। हम सपोज कर लेते हैं कि ये रेक्टेंगल P Q R और S के रूप में है। तो यहाँ पर पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इन रेक्टेंगल आर इक्वल, देयरफॉर पी क्यू इज इक्वल टू एस आर होगा। तो इस हिसाब से तो देखिए ये एल 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 3 एल के बराबर हो जा रहा है, एंड इसके बाद एस आर जो है हमारा बी 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 एंड बी 4 टाइम्स है तो 4 बी के बराबर होगा। मीन्स हम कह सकते हैं यहाँ पर एल इज इक्वल टू 4/3 बी के बराबर है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कह रहा है कि पी क्यू आर एस, एरिया ऑफ पी क्यू आर एस, ये हमको दिया गया है 336 यूनिट स्क्वायर के बराबर, ये हमारा गिवन है। तो इसमें तो ये 7 कॉन्ग्रुएंट रेक्टेंगल्स में बटा हुआ है, इसलिए एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल जो होगा, रेक्टेंगल एरिया ऑफ वन रेक्टेंगल हमारा हो जाएगा कितना के बराबर, 336/7। इसको हम काटते हैं तो 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, और हमें पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये जो हमने यहाँ माना था वो हमारा L इंटू बी के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 48। अब हम L का वैल्यू जो यहाँ पे निकाला है हमने, इस L इज इक्वल टू 4/3 इंटू बी का वैल्यू रख देते हैं, इंटू बी इज इक्वल टू 48। सो हम देखते हैं क्या यहाँ पे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 48 इंटू 3/4, ये 12 टाइम में कट जाएगा और ये आ रहा हमारा 36। देयरफॉर वी कैन राइट हियर बी एज 6, यानी यहाँ पर हमारा ब्रेथ जो है बी है। अब हम जो L निकाले थे उसमें यदि B का वैल्यू रख देंगे तो हमको लेंथ भी पता चल जाएगा, यानी कि 4/3 इंटू 6, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 आ गया, 8 यूनिट के बराबर। अब हमारे पास यहाँ पे जो PQ है, PQ एक्चुअल में PQ का लेंथ कितना हो जाएगा, जो कि लेंथ के रूप में है ना, जो कि लेंथ है उसका वैल्यू हो जाएगा 3L के बराबर। तो 3 इंटू 8 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 24, और इसमें हम इसका एडजेसेंट साइड PS ले लेते हैं जो कि ब्रेथ होगा। तो ब्रेथ हमको मिलने वाला है कितना, L प्लस B के बराबर। मीन्स यहाँ पर L हमारा लेंथ निकला है 8 और ब्रेथ आया था कितना, 6, तो ये मिला करके कितना हो जाएगा 14 यूनिट। देयरफॉर perimeter of PQRS is equal to twice of length plus breadth, twice यहाँ पर आपका लेंथ जो आया है 24 आया है और ब्रेथ जो आया वो 14 आया है। इसके बाद ये 2 इंटू 4 4 8 एंड इंटू 3 मीन्स 8 2 जा 16 एंड 3 2 जा 6 एंड 1 7 76 यूनिट के बराबर हमारा पेरीमीटर होगा। PQRS का रिक्वायर्ड पेरीमीटर 76 यूनिट। थैंक यू, उम्मीद है आंसर आपको समझ में आया होगा।
मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन के साथ। 24 इंटू 7 दुबे सर आपके सेवार्थ।